देखें, आज जो हमने जो है वो पढ़ना है वो है ऑल और नो रिस्पॉन्स। अब देखें थोड़ा सा जो आपकी बुक क्या कह रही है ऑल और नो रिस्पॉन्स के हवाले से, ये मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ऑल और नो रिस्पॉन्स में सबसे पहले तो देखें, कहता है कि जो हमारे मसल्स हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट फुल, और ये जो बुक कह रही है वो कह रही है मसल कॉन्ट्रैक्ट फुल और इट डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। यानी जो हमारे मसल्स होते हैं, या तो वो फुली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट फुल, और इट डजंट कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। ये जिस तरह, ये मिसाल के तौर पे ये तमाम मसल्स हैं, ये जितने भी क्या हैं, ये आपका एक मसल है। अब इसके मसल्स के जितने भी फाइबर हैं, तो ये कह रहा है या तो ये एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यानी जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये क्या होगा, एक साथ यूं कॉन्ट्रैक्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये आधे सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और आधे सेल कॉन्ट्रैक्ट ना हो। मतलब जब भी आपका मसल एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, एट ऑल, यानी तमाम के तमाम सेल या तो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, या फिर क्या होगा, कोई भी सेल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसको कह रहा है, इसको हम कहते हैं ऑल और नो रिस्पॉन्स। ये जो ऑल और नो रिस्पॉन्स है, इसका मतलब ये है या तो हमारे मसल्स के सेल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये इसी तरह से है, जिस तरह से अगर आप क्या करो कि ये थ्री बल्ब हैं, ये तीन बल्ब हैं, ये चलो चार बल्ब हैं, इनको आप क्या करो, एक ही तार के साथ जोड़ दो। जब यहाँ से आप स्विच ऑन करोगे तो ये तमाम के तमाम बल्ब एक साथ जल जाएंगे, और बंद करोगे तो ये एक साथ बुझेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये पहले जले या ये दो जले, क्योंकि ये सब एक ही उसके साथ तार के साथ कनेक्टेड हैं। तो इनका क्या होगा, इनका जलना या बुझना जो है वो क्या होगा, एक साथ ही होगा। तो इसी तरीके से देखो क्या होता है कि ये जो हमारे बेसिकली जो हमारे मसल्स के सेल हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ मसल के सेल ड्रा करूँ, ये हमारा मसल है, तो अब हमारा मसल को जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मैसेज लेकर आता है, वो कौन लेकर आता है, वो लेकर आता है मोटर न्यूरॉन। ये देखो, ये एक मोटर न्यूरॉन आया, और ये मोटर न्यूरॉन आके डिवाइड हो गया किसमें, ब्रांचेस में। ये किसमें डिवाइड हो गया, ये ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। अब ये जो मोटर न्यूरॉन है, ये एक मोटर न्यूरॉन यहाँ पर हमारे मसल्स के सेल की तरफ आ रहा है, मोटर न्यूरॉन, और ये किसमें डिवाइड हो गया, ब्रांचेस में। और हर ब्रांच एक एक सेल को चली गई। अब जैसे ही इंपल्स आएगा करंट, तो ये तमाम मसल्स के सेल सेल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे और एक साथ क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। तो यही बात यहाँ पर कह रहा है, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे और या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। नो पार्शियल कंट्रैक्शन, ऐसा नहीं होगा पार्शियल कंट्रैक्शन हो कि आधे मसल के सेल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए आधे ना हो। ऑल कंट्रैक्शन आर ऑफ द सेम इंटेंसिटी, और इस कंट्रैक्शन की शिद्दत भी एक जैसी होगी। मिसाल के तौर पे ये मोटर न्यूरॉन आया ना, तो अब ये सब एक ही इंटेंसिटी के साथ जो है वो क्या होंगे, एक ही इंटेंसिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जैसे मैंने अभी आपको बल्ब की मिसाल दी थी, ये तमाम बल्ब जो है एक ही तार के साथ अटैच हैं, तो एक ही शिद्दत से ये सब जलेंगे। ऐसे नहीं होगा ये थोड़ा कम जले, अनलेस के बल्ब में कोई मसला ना हो। बाकी तो इन तीनों की जो इंटेंसिटी होगी वो भी सेम ही होगी। अच्छा, अब एक और चीज होती है कि कभी कभी क्या होता है कि हमें अपने मसल को ज्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। अब मिसाल के तौर पे जिस तरीके से आप किसी बच्चे को बॉलिंग करा रहे हो, तो आप हल्का सा जो है वो उसको बॉल फेंकोगे। लेकिन कभी कभी आपको मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है बड़े स्ट्रेंथ के साथ। एक जो बॉलर होता है, जब वो बॉलिंग कराएगा, उस वो तो अपने मसल्स को ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना। जैसे आप हल्का हल्का चल रहे हो तो आप मसल्स के की कॉन्ट्रैक्शन इतनी स्ट्रेंथ के साथ नहीं है। लेकिन अगर आप फास्ट रन कर रहे हो तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी, स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो अब यही कह रहा है कि आगे क्या कहता है कि स्ट्रेंथ ऑफ, यानी कितने ताकत के साथ आप मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये किस पर डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन डिपेंड अपॉन हाउ मेनी मोटर यूनिट आर कंट्रैक्टिंग। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मोटर यूनिट क्या होते हैं। मिसाल के तौर पे देखो, ये एक मोटर न्यूरॉन है, ये क्या है, एक मोटर न्यूरॉन आ गया, और ये तमाम के तमाम मसल के फाइबर एक ही मोटर न्यूरॉन की ब्रांच के साथ अटैच है। यानी एक ही मोटर न्यूरॉन है जिसकी ब्रांच के साथ ये सब क्या है, अटैच है। यानी ये मोटर न्यूरॉन आया, इसमें से क्या निकल रही है, ये ब्रांचेस निकल रही हैं। हर ब्रांच जो है वो कहाँ चली गई, एक एक मसल के सेल की तरफ चली गई। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मोटर यूनिट। अब देखो, एक मसल के साथ एक मोटर यूनिट नहीं होते, एक मसल के सेल के साथ एक से ज्यादा मोटर यूनिट हो सकते हैं। एक मोटर यूनिट नहीं होते,
एक से ज्यादा मोटर यूनिट हो सकते हैं। जिस तरह मैं एक दूसरा भी मोटर यूनिट यूनिट यहाँ पर बना देता हूँ, एक तीसरा भी मोटर यूनिट यहाँ पर बना देता हूँ। तो कहता है कि ये जो स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ मसल डिपेंड हाउ मेनी मोटर यूनिट आर कंट्रैक्टिंग, यानी आपकी मसल्स की जो स्ट्रेंथ है, कितनी पावर के साथ आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये डिपेंड करता है कि कितने मोटर यूनिट जो है उस कंट्रैक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं। अगर आप एक बॉलर अगर बॉल करा रहा है तो वो तमाम के तमाम ये जो है वो मसल्स के जो ये मोटर यूनिट है ये कॉन्ट्रैक्ट करने में इन्वॉल्व होंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ एक छोटे बच्चे को बॉल करा रहे हो तो सिर्फ एक ही मोटर यूनिट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। तो वो इतनी कॉन्ट्रैक्शन इतनी पावरफुल नहीं होगी। लेकिन जब ज्यादा मोटर यूनिट इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, पावरफुल होती है। तो मोटर यूनिट इज अ सेट, मोटर यूनिट की डेफिनेशन आपकी बुक बता रही है, मोटर यूनिट इज अ सेट ऑफ ऑल द मसल्स फाइबर इन इनर्वेटेड बाय अ ब्रांच ऑफ अ सिंगल न्यूरॉन। एक सिंगल न्यूरॉन जो होता है, मिसाल के तौर पे एक सिंगल मोटर न्यूरॉन है, इसकी ब्रांचेस से तमाम मसल्स के फाइबर कनेक्टेड हैं। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, मोटर यूनिट। सिंगल मसल इज मेड अप ऑफ मेनी मोटर यूनिट। एक सिंगल मसल, मिसाल के तौर पे ये एक मसल है, तो जरूरी नहीं है कि इसमें एक मोटर यूनिट हो, इसमें एक से ज्यादा मोटर यूनिट हो सकते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर आपको क्लियर हुआ? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे इसमें जो है वो क्वेश्चन करें, फिर हम जो है आगे की तरफ जो है वो चलेंगे।